आशीष के साकार महावाक्य के मुख्य पॉइंट सुनेंगे। बाबा ने कहा पहले पॉइंट में, जब किसी को समझाते हैं तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा, जैसे बाबा भाषण कर रहा है तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो, किसी को तीर लगता नहीं है, वह ताकत नहीं मिलती है। तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुना तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं, भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक राज्य था, सब क्षीरखंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। तीसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, तुमको यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनके कलंक बैठ लगाते हैं, मेरे को भी कलंक लगाते हैं। मैं तुम्हारा सदगति दाता हूँ, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कण कण में कह देते हो। बाबा कहते तुम कितने पतित हो गए हो। फिर बाबा ने चौथी पॉइंट में कहा, बाबा कहते हैं यह धूम लगा देना चाहिए कि तुम जब एक ऐसे भाषण करो, जब ऐसा सुने तो तब बाप समझते हैं कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामेकम याद करो। इस रथ द्वारा कहता हूँ, ब्रह्मा बाबा के रथ द्वारा कहता हूँ, मुझे याद करो। इस रथ को याद थोड़े ही करना है, शिव बाबा को याद करना है। 5वें पॉइंट में बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं। त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे नशे से बोलो, तब काम कर सकते हो, नहीं तो दे अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। सुनेंगे मुख्य सार। बाबा ने कहा, बच्चे तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, तब बाप की महिमा करो, तीर लगेगा। फिर बाबा ने कहा, प्रश्न में बाबा भारतवासी बच्चों को विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम भारतवासी बच्चे इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवता धर्म के थे। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, तुम धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला? कारण का पता है? बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसे बातें बाबा बाबा कहकर दूसरों को भी समझाओ तो सहज ही समझ जाएंगे। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रहकर सेवा करनी है, झरमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा,
सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देश सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है, एक बाप में लगाना है। मैंने कहा, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। स्पष्टीकरण, विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलवेलेपन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त होता है। मैंने कहा, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अमृत वेले में समय नहीं गवाओ। ओम शांति, ओम शांति।